बात 1968 की होगी, बस डेट ठीक तरह से याद नहीं है। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुका था। लंबी छुट्टी काटने के बाद बड़े उदास मन से ही स्कूल जाती थी। बचपन होता ही ऐसा था। आज जब ऑफिस में छुट्टी लेनी पड़ती है तो 10 बार सोचती हूँ कि छुट्टी लूं या ना लूं, आवश्यक है या नहीं। पर उन दिनों की बात और थी। यह बात नहीं है कि घर में रहना अच्छा लगता था, बस छुट्टी के बहाने दिन भर धूप हो या पानी, मिट्टी हो या ठंड, मौसम में खेलना, मटर गश्ती करना अच्छा लगता था। हाँ, मैं कह रही थी कि तभी लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुला था। पिताजी ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे थे। जिस दिन उनकी रात की ड्यूटी थी, सोने में देर हो जाती थी, क्योंकि पिताजी आते आते 9 साढ़े 9 बज जाते थे। उसके बाद ही खाना पीना होने के पश्चात सोते सोते लगभग 10:30 बज जाते थे। अभी 11 या 11:30 ही बजे होंगे कि अचानक जोर जोर से आवाज आई, रामन भैया दरवाजा खोलिए, गेट खोलिए। एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम जानकी रामन था। लोग उन्हें रामन जी या रामन भैया कहकर बुलाते थे। आवाज सुनकर माँ और पिताजी हड़बड़ा कर उठे। पिताजी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह तो चौधरी मास्टर की आवाज है। इतनी रात क्या काम होगा? फिर जब तक वे उठकर खिड़की खोलकर देखते हैं तब तक हम सब उठ चुके थे। उत्सुकता से देख रहे थे कि चौधरी चाचा रात को क्यों आए हैं। तब तक बाबूजी ने दरवाजा खोल दिया और गेट की चाबी हाथ में लिए वहीं बरामदे से पूछा, चौधरी जी क्या बात है? चौधरी जी तो बड़ी मुश्किल से गेट के पास खड़े थे। जैसे ही पिताजी ने गेट का ताला खोला, वे लगभग पिताजी को धकेलते हुए घर के अंदर घुस गए। माँ ने उन्हें तुरंत पानी दिया। पूछा, भैया क्या बात है, इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से चाचा जी ने पानी पिया और कहने लगे, दोनों के दोनों जलने लगे, गायब हो गए। हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। वे बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। हमें भी समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। इतने में मम्मी ने हमें घूम कर देखा और कठोर आवाज में हम भाई बहनों को हिदायत दी कि अंदर जाओ, और हम अंदर चले गए। पर कान तो हमारी दीवार में ही लगी थी या दरवाजे पर ही लगी थी कि क्या बात हो रही है। चौधरी जी थोड़ा सा शांत हुए, फिर कहने लगे, चूंकि स्कूल खुल गया था इसलिए गांव से 2 दिन पहले ही आ गया। सोचा सब सामान ठीक तरह से जमा लूं। काम करते करते 10 साढ़े 10 बज गए। खा पीर कर वहीं पसर गया। लघु शंका के लिए जाना था तो दरवाजा खोला तो कटहर के पेड़ के पास एक महिला अपनी बेटी के साथ खड़ी है। एक्चुअली टाटा में उन दिनों क्वार्टर्स होते थे, उसमें वॉशरूम अंदर नहीं होता था, अर्थात अटैच्ड बाथरूम नहीं होता था। हमें घर के बाहर आंगन के पास वॉशरूम यूज करने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने खुद सारे दरवाजे बंद किए थे। फिर ये माँ बेटी अंदर कैसे आई? फिर मैंने पूछा, कौन है आप, अंदर कैसे आई? उसने जवाब में कहा, उन्होंने हमें जलाकर मार डाला। फिर एक जोरदार चीख आई और वहां शोले भड़कने लगे और वह चीखे जा रही थी। उस औरत की चीख को सुनकर, आग को देखकर मैंने सोचा कि अवश्य अगल बगल के लोग दौड़ कर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई भी नहीं आया। मैं एकदम घबरा गया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, अतः मैं भागकर आपके घर आ गया। उस रात चाचा जी हमारे घर ही सो गए। नींद क्या आई, जैसे तैसे रात कट गई। बात यूं थी कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी और शायद यह घटना उसी का अंजाम था। याद नहीं, क्योंकि उन दिनों सस्पेंस भरी किताबें चाहे अगाथा क्रिस्टी की हो या जेम्स हार्डली चेज की हो पढ़ती थी, और पढ़ते पढ़ते डरती भी थी। कॉट के नीचे बार बार झुक कर देखती थी कि कोई है तो नहीं। बड़ी सस्पेंस भरी किताबें पढ़ने का शौक था। कभी जेम्स हार्डली चेज तो कभी अगाथा क्रिस्टी लेकर बैठ जाती थी। डरती भी बड़ी थी। हिंदी के कैप्टन विनोद की किताब भी बहुत पढ़ी है मैंने। डर लगता था तो खटिया के नीचे झांक झांक कर देखती थी, पर फिर भी पढ़ती थी। बस कई साल पहले हम भाई बहन मिले तो इस विषय पर फिर से चर्चा हुई। विषय था अकाल मृत्यु। अनहोनी घटना के कारण मृत्यु जिसकी भी होती है वह आत्मा भटकती है। मोक्ष आसान नहीं होता। शायद उस स्त्री के साथ, उसकी बेटी के साथ भी वही हुआ होगा। दोस्तों, यह घटना काल्पनिक नहीं है, यह घटना सच है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों,
अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक दोस्तों करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों यह न भूलें, जल है तो कल है।